पिछले 2 दिन से राहु केतु तमाम गोदी एंकर्स के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं पर भी भारी पड़ गया है। उन्हें अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित को दिखवा लेनी चाहिए। वो इसलिए कि पहले से ही गोदी एंकर बड़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि जब भी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, कहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है तो कहीं लोग उनको घेर कर खदेड़ दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, बुरी तरह रिगड़े जा रहे हैं। आज हम आपको ऐसी डिबेट दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपका हंस हंस कर पेट दर्द करने लगेगा कि देखिए ये खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी, अति ज्ञानी, विद्वान समझते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने कैसे बुरी तरह से रिगड़ कर रखा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। वैसे तो इस बात की चर्चा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं करेगा कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। वो नागपुर से जारी किए गए फरमान को ही पढ़कर सीधे टीवी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इर्द गिर्द या फिर इधर उधर दाएं बाएं जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर पहले से ही तैनात गोदी एंकर उनको बचाने की कोशिश में उतर आएंगे। लेकिन 2 दिन से जिस तरह का माहौल गोदी एंकर के खिलाफ बना हुआ है, उसको लेकर साफ तौर पर बहुत सावधानी बरतने की कोशिश हर न्यूज चैनल की तरफ से और एंकर्स की तरफ से की जा रही है। एक ऐसी डिबेट इंडिया टीवी पर बुलाई गई थी। इंडिया टीवी पर एक डिबेट बुलाई गई थी और दोस्तों उस डिबेट के दौरान G20 सम्मेलन के दौरान किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हुआ, इसको लेकर डिबेट की जा रही थी। सबसे आश्चर्य की बात या हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इंडिया टीवी ने एक ऐसी प्रवक्ता को बुला लिया था जो पहले से ही इन कमल छाप नेताओं के गुर्दे छीलने के लिए जानी जाती है। PhD कर रखी है। सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बुलाया गया, तो प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से उनको बुलाया गया था। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हुए थे। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में जब आप ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं उनकी वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बड़ा एक विद्वान, पढ़ा लिखा हुआ प्रवक्ता है, जबकि अब तक ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के लिए की जाती है। चोरी छिपे और कैमरे के पीछे छिपकर भी गोदी एंकर भी ये मानते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो चीखने, चिल्लाने, माहौल बनाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं जानते। फिर भी सुधांशु त्रिवेदी के बारे में ये बात कही जाती है। शायद आप उनके कुछ एक आध वीडियो कट करके देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन उनके ज्ञान की पोल इसी डिबेट के दौरान खुल गई थी। दरअसल G20 को लेकर जो डिबेट चल रही थी उस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर बताया कि कैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें आर्थिक तंगी का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा पॉलिसी सरेंडर कर दी गई है। यह भी खबर आपने हाल में छपी भी देखी होगी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, मैं फिर से वही शब्द बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से और इसे गूगल भी कर लीजिएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके जो पॉलिसी धारक हैं उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी ज्यादातर उन्होंने सरेंडर कर दी है। ये बताता है कि जिस इकोनॉमी को, जिस अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने की कोशिश साहेब और साहेब के कारिंदे करने की कोशिश और दावा कर रहे थे, वो सिर्फ एक जुमला था। कितनी तेजी के साथ तमाम जो प्रतिष्ठान है उन्हें बेचा जा रहा है, तमाम चीजें हैं, आपने देखी होगी कि उनकी नीलामी भी की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सबके बीच ये खबर निकलकर सामने आई थी और इसी बात को सुप्रिया श्रीनेत ने उठाया था। सबसे पहले उनको सुन लीजिए आप। जिन लोगों ने जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी या पॉलिसी सरेंडर कर दी है, ये लास्ट चीज होती है जो कोई सरेंडर करता है। तो उन्होंने जो कहा था, पहले मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं जो उन्होंने कहा कि कल डिबेट पर मैंने कहा कि SBI लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में 47% जीवन बीमा की पॉलिसी धारकों ने या तो प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी सरेंडर कर दी। ये जो आर्थिक तंगी का प्रमाण है। इस मुद्दे पर डिबेट चल रही थी। इसी बीच अचानक से ज्ञान जागा किसका? सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कहा था सुप्रिया श्रीनेत ने कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बल्कि ये तो एक पॉलिसी का नाम है। जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी फजीयत करा दी। पहले आप सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन लीजिए, उनके बहुत विश्व स्तरीय ज्ञान को सुनिएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक स्कीम है जो SBI बैंक की अरे प्रभु, SBI लाइफ इंश्योरेंस स्कीम आ जाती है, वो स्कीम एक्सपायर होती है, लोग इंश्योरेंस से। इसके बाद ही सवाल उठता है कि यार ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं?
कौन सी लाइब्रेरी से इन्होंने पुस्तक खरीदी या फिर किराए पर लेकर पढ़ी, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इनको घुट्टी पिलाई गई है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नाम की कंपनी को ये जानते नहीं है। जैसे ही इन्होंने कहा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, एक प्रीमियम है, एक पॉलिसी है, एक स्कीम है सुधांशु त्रिवेदी ने, वैसे ही बड़े सलीके के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने खींच लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी तहजीब के साथ सलाह दी है भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्वयंभू प्रबुद्ध और विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को कि अच्छी किताबें पढ़ा करिए, अच्छी जगह से ज्ञान लिया करिए, व्हाट्सएप से ज्ञान मत लिया करिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है बाबू, वो वाकई कंपनी है। क्योंकि आप कितनी ही बात झुटला लें, लेकिन बीएसई और एनएसई में कोई पॉलिसी लिस्टेड नहीं होती। आप गए होंगे शेयर मार्केट में, आपको जितनी चीजें दिखती हैं, या कि टाटा है जो जिस नाम से आता है, टाटा की जितनी कंपनी, रिलायंस की जितनी कंपनी, अडानी की जितनी कंपनी और अलग अलग जो कंपनी है, वो कंपनी ही लिस्टेड होती हैं, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज लिस्टेड नहीं होती। आपने कभी देखा है कि टाटा की नैनो के नाम से टाटा नैनो, टाटा हैरियर, या फिर मारुति की कोई एक्सेल 6, मारुति वैगनार, कभी इस नाम से आपने कभी कोई वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदे हैं किसी के? नहीं खरीदे ना। आपने मारुति के खरीदे होंगे, टाटा के खरीदे होंगे, यानी वो कंपनी लिस्टेड होती है। इसी का तर्क जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत ने दिया, वैसे ही हलक अटक गई। मतलब जान पूरी हलक में अटकी हुई थी। सुधांशु त्रिवेदी समझ नहीं पा रहे थे कि यार क्या बोल दिया मैंने। बड़े सलीके के साथ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने कि आप जो पढ़ते हैं ना, एक तो मानिए या तो आपको जानकारी नहीं थी फाइनेंशियली, ये जरूरी थोड़ी ना कि अर्थव्यवस्था, बहुत सलीके से उन्होंने बिल्कुल भी उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। यही है कांग्रेस पार्टी की और इनकी प्रवक्ता ने, खासकर सुप्रिया श्रीनेत की बहुत तारीफ करने वाली बात है। उन्होंने लताड़ा फटकारा नहीं, उन्होंने कहा कि मान जाइए कि आपको जानकारी नहीं हो सकती, जरूरी थोड़ी ना है हर एक को हर एक बात की जानकारी हो। तो उन्होंने कहा आपको हो सकता है जानकारी ना हो सकता है कि आप इसके बारे में पता करके नहीं आए हो, लेकिन नहीं करके आए तो उस पर अड़िए मत, जिद मत करिए, जबरदस्ती डिबेट में जीत दर्ज करने के लिए ये माहौल बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो ट्वीट किया था और जो ट्वीट करके लिखा है वो पढ़कर हम आपको पूरा बता देते हैं। आगे वो लिखती हैं कि इस पर भाजपा के सबसे प्रबुद्ध जाने माने प्रवक्ता ने कहा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कोई कंपनी नहीं है, ये तो पॉलिसी है, यानी स्कीम है। प्रबुद्ध शिरोमणि व्हाट्सएप का रटा रटाया ज्ञान, लच्छेदार तरीके से झूठ और कुछ शेरो शायरी बोल लेना आपकी खूबी है। तथ्य आंकड़े अर्थशास्त्र में कहां उलझ गए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 3.25 लाख करोड़ है। यह उन्होंने डिबेट के दौरान भी बोला था, ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में सर्च करके बोला। डिबेट में आप जाएंगे, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी की जो आप डिबेट देखेंगे, उन्होंने साफ तौर पर डिबेट के दौरान ही बता दिया कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 3.25 लाख करोड़ है और एसबीआई की सब्सिडरी है। ज्ञानवर्धन होते रहना चाहिए आपका। यानी एक बार फिर से बड़ी बुरी फजीहत करा ली। आप यकीन मानिए, आपने देखा भी अभी वीडियो, जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत ने उनको समझाने की कोशिश की, चेहरा बन गया था, पता चल रहा था कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। वो तो कई शेर व शायरी याद करके आए होंगे, उनको लगा होगा कि ऐसे शेर व शायरी बोली जाएगी तो पता लगेगा कि कितने ज्ञानी है, लेकिन एक झटके में सबका सब धरा का धरा रह गया। नमस्कार।